वायनाड से चुनी गई नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी जब से संसद के अंदर पहुंची हैं तब से हर एक मुद्दे पर वो सत्ता पक्ष से सवाल करती नजर आ रही हैं। अंबानी से लेकर अंबेडकर तक के हर एक मुद्दे पर वो सत्ता पक्ष से आंख में आंख डालकर सवाल कर रही हैं और जवाब मांग रही हैं। और क्या अब यही सब चीजें जो हैं वो सत्ता पक्ष को तकलीफ देने लगी हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जहां अब तक पहले हमने देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता पर बार बार कई मुद्दों को लेकर तलवार लटकती रही थी, यहां तक कि मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता तक चली गई थी, उनका बंगला चला गया था। अब यही सदस्यता का सवाल जो है प्रियंका गांधी पर भी पूछा जाने लगा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी के खिलाफ एक याचिका कोर्ट के अंदर दायर की गई है, जिसके चलते अगर कहा जा रहा है ये मामला लंबा चला तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की सदस्यता पर भी सवाल उठने लगेगा कि उनकी सदस्यता अभी हाल फिलहाल में वो संसदीय सदस्य चुनी गई हैं, क्या उनकी सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि नव्या हरिदास, आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी पार्टी की कैंडिडेट नव्या हरिदास थी और नव्या हरिदास को मात देते हुए प्रियंका गांधी किस तरीके से वायनाड से चुनाव जीत कर आई थी। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि बम्पर जीत के साथ प्रियंका गांधी जो थी वो वायनाड से चुनाव जीत कर संसद तक पहुंची थी। कई लोगों को इंतजार था कि प्रियंका गांधी की राजनीति के अंदर एंट्री कब होगी, जहां अब राहुल गांधी सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कब उस संसद के अंदर रहकर सत्ता पक्ष से सवाल करती हुई नजर आएंगी। अब जब वो मौका आ गया है तो प्रियंका गांधी के लिए वायनाड से ही मुसीबत खड़ी करने के लिए नव्या हरिदास कोर्ट पहुंच गई हैं। विधानसभा उपचुनावों को लेकर ही ये पूरा का पूरा मामला है। नव्या हरिदास ने प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा उसके अंदर कुछ आरोप लगाए हैं। नव्या हरिदास ने क्या कुछ कहा है जरा वो समझिए। दरअसल केरल के वायनाड लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी की नेता नव्या हरिदास केरल हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। कांग्रेस सांसद के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। नव्या ने अपनी याचिका में प्रियंका गांधी की वायनाड लोकसभा से निर्वाचन को चुनौती दी है। उनकी याचिका में यह दावा किया गया है कि उपचुनाव के दौरान नामांकन पत्र में प्रियंका गांधी ने खुद की और अपने परिवार की संपत्ति की सही जानकारी का उल्लेख नहीं किया है। आरोप है कि प्रियंका गांधी ने चुनावी पत्र में गलत आंकड़े बताए और इस बारे में नव्या हरिदास का यह भी कहना है कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने इसे भ्रष्ट आचरण करार दिया। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद अब प्रियंका गांधी की वायनाड से सांसदी पर सवाल जो है वो खड़ा होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नव्या हरिदास ने 13 नवंबर को हुए वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन नव्या हरिदास को लगभग 5,12,399 मतों से वो हार गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी के सत्यन मोकरी जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे और नव्या हरिदास तो तीसरे स्थान पर रही थी और प्रियंका गांधी ने जीत दर्ज की थी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस दौरान राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, रायबरेली और वायनाड की सीट से, और दोनों ही सीटों से राहुल गांधी चुनाव उस वक्त जीत गए थे। लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड की सीट उस दौरान छोड़ दी थी और रायबरेली की सीट को अपने पास रखा था। और वायनाड की सीट को छोड़ने के बाद ये तमाम सवाल उठने लगे थे कि इस वायनाड की मजबूत सीट पर कांग्रेस पार्टी किसे उतारेगी, क्योंकि दक्षिण के अंदर आप समझ सकते हैं कि दक्षिण की राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी जरूरी थी और वायनाड की जनता से राहुल गांधी का जो जुड़ाव था या कांग्रेस पार्टी से उनका जो जुड़ाव था, अगर कोई सही कैंडिडेट नहीं उतरता तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों के दौरान जो सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी बाद में सीट
हट भी सकती थी या कहें कि छूट भी सकती थी। तो इस सीट पर प्रियंका गांधी को उतारा गया और प्रियंका गांधी ने बम्पर जीत जो है इस सीट से हासिल की और संसद के अंदर पहुंची। पिछले कुछ वक्त से आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी कभी बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाती हैं, तो कभी फिलिस्तीन का मुद्दा उठाती हैं, और उनके लिए उनकी कई तस्वीरें संसद के अंदर से भी सामने आई थी कि उसका वो जो थैला है वो भी लेकर वहां पर जाती हुई नजर आई थी। और इस बीच में अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से हमने देखा कि संसद के अंदर वो धक्का मुक्की वाला कांड भी सामने आया था, उस पर भी जो प्रियंका गांधी है वो खुलकर बोलती हुई नजर आई थी और बीजेपी पार्टी पर निशाना साधती नजर आई थी। यानी आप कह सकते हैं कि जब से ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उसके अंदर प्रियंका गांधी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही थी। जहां एक तरफ अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर खबर सामने आ रही थी, जिस पर केंद्र सरकार को भी अपना जवाब देना था, तो अब उसकी तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। उसमें भी एक नई खबर जो है वो सामने आई है। राहुल गांधी की नागरिकता पर केंद्र के पास अब निर्णय लेने के लिए 24 मार्च तक का समय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार सक्षम प्राधिकारी है। अदालत ने मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने के लिए 24 मार्च तक का समय और दे दिया है केंद्र को। पहले 19 दिसंबर तक इस पर निर्णय लेने का आदेश कोर्ट ने दिया था। हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने की मांग करने पर याचिका पर सुनवाई की थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने कर्नाटक के बीजेपी सांसद एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका के जवाब में ये आदेश जारी किया। अब देखिए, दोनों आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों ही संसद के अंदर लगातार हर एक मुद्दे पर जो है वो सवाल उठा रहे थे। जहां अब तक कल ही मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि किस तरीके से राहुल गांधी पर 2014 के बाद अगर आप देखेंगे राहुल गांधी पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर जो हैं वो हैं और कोर्ट के जो मामले हैं वो अलग अलग हैं ही, और साथ ही साथ में किस तरीके से अब प्रियंका गांधी के खिलाफ भी कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर दी गई है। अब इन पूरे मामलों पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, इस राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।